घर में बैठकर फोन में गेम खेल रहा था। उसे यूं पूरा दिन गेम खेलते देख उसकी माँ रानी पवन से कहती है, अरे पवन, तू पूरा दिन फोन में क्या गेम खेलता रहता है? कभी कुछ काम भी कर लिया कर, या फिर कहीं जॉब कर ले बेटा। क्या माँ, तुम भी मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने पूरा दिन रहता है। अरे कुछ तो शर्म कर। तेरी बड़ी बहन अभी कुंवारी है, उसकी शादी करवानी है। ये बता, कब तक तेरे पापा ही इस बढ़ती उम्र में काम करते रहेंगे? अरे मम्मी, हो जाएगा ना सब, कर लूंगा काम। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। दोनों माँ बेटे की बात सुनकर पवन की बहन सोनिया बाहर आती है और अपनी माँ रानी से कहती है, अरे माँ, सही तो कह रहा है वो। अभी तो उसकी खेलने कूदने के दिन है। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? सिर्फ 22 साल। माँ ने कम बोला जो तुम भी बोलने लगी अब। जा, मैं ही चला जाता हूँ बाहर। यहाँ बैठा रहूंगा तो तुम्हारी आंखों में चुभता रहूंगा। इतना कहकर पवन घर से बाहर अपना फोन लेकर चला जाता है और अब बाहर जाने के बाद उसे देख पड़ोस का एक आदमी कहता है, अरे पवन, कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? कहीं नहीं अंकल, बस ऐसे ही घूम रहा था। ओ बेटा, अब घूमने के दिन चले गए हैं तुम्हारे। अब तो काम करने के दिन हैं। और वैसे भी घर में एक जवान बहन है, उसके बारे में भी कुछ सोचो। मेरे बेटे को देखो, सरकारी नौकरी कर रहा है। आपका बेटा नौकरी कर रहा है तो लगता है आप इस बात से खुश नहीं हैं। अरे, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था, बाकी तुम जानो कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं तो चलता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और पवन और भी गुस्से में निकल जाता है। अब रास्ते में पवन को उसका दोस्त अमित मिलता है। अमित अपने फोन में एक गेम खेल रहा था। पवन उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे अमित, ये तू कौन सा गेम खेल रहा है? भाई, मैं लूडो खेल रहा हूँ। लूडो? ये तो बच्चों वाला गेम है। अरे बच्चों वाला गेम नहीं है, ये एक बहुत ही मज़ेदार गेम है। अच्छा, वो कैसे? भाई, इसमें गेम खेलने से पैसे मिलते हैं। तू रातों रात करोड़पति बन सकता है, इसलिए मैं ये गेम खेल रहा हूँ। अगर ये सच है तो चल, मैं भी आज लूडो ही खेल कर देखता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तू भी इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले जल्दी। फिर तू भी इसमें किसी के साथ भी मैच लगाकर खेल सकता है और पैसे जीत सकता है। अमित की बात मानकर पवन भी अब लूडो डाउनलोड कर लेता है और उसी के साथ बैठकर खेलने लगता है। कुछ देर तक खेलने पर तो उसे जीत नहीं मिलती और उसके पास जो पैसे बैंक में थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो चले थे। इतने में उसे ढूंढते ढूंढते वहां पवन के पापा हरिया आकर उससे कहते हैं, अरे पवन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल घर, शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। आप जाइए पापा, मैं घर आ जाऊंगा बाद में। अरे, अभी चल तू मेरे साथ। ठीक है, चलता हूँ। अमित, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। इतना कहकर पवन अपने पापा के साथ वहां से अपने घर के लिए आ जाता है और पवन को घर वापस आते हुए देख उसकी बहन सोनिया कहती है, गया तो ऐसे था जैसे कमा कर ही लाएगा, या फिर आएगा ही नहीं घर वापस, पर तू तो खाली हाथ आ गया। पापा, इसे कह दो ये मुझे कुछ ना कहे। क्यों ना बोलूं? पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, ना कोई काम करता है ना ही काम पर जाता है। अरे कोई बात नहीं, जब सर पर जिम्मेदारियां आएंगी तो कर लेगा काम। अपनी बहन की बातों को अनसुना करके पवन अपने कमरे में चला जाता है और फिर से लूडो खेलने लगता है। अब लूडो खेलने पर वो 10 रुपए की बेट लगाता है और वो जीत जाता है, जिसके बाद अब वो पैसे दुगने कर देता है और फिर से जीत जाता है। इसी तरह पवन लगातार 5 बार खेलता है और जीतता भी है। अगले दिन पवन सुबह से ही लूडो खेलने बैठ जाता है कि तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं, जो कि पवन के बुआ और फूफा जी थे। और बता बेटा पवन, कैसा है? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर बता, कहीं काम पर लगा या अभी भी आवारागर्दी कर रहा है? और है ही क्या इसके पास करने के लिए, पूरा दिन घूमता ही होगा, बेचारा बेरोजगार जो है। फूफा जी, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपने बच्चों की चिंता करो। हाँ सही है, सच कड़वा ही होता है। इतना कहकर पवन घर से बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर लूडो खेलने लगता है। और देखते ही देखते पवन पहले 1000, फिर 2000 और धीरे धीरे 10,000 जीत जाता है।
पर अब पवन को ये शक था कि क्या सच में ये पैसे उसे मिलेंगे या फिर ये एक झूठ है। लेकिन कुछ ही देर में उसके अकाउंट में वो सभी पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये देखकर पवन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सारे पैसे मेरे पास आ गए, यानी मैं अब अमीर होने वाला हूँ। एक दो बार और खेल कर देखता हूँ। इतना कहने के बाद पवन और खेलता है और देखते ही देखते पवन पूरे 50,000 लूडो खेलकर जीत जाता है और फिर से कुछ देर में वो सारे पैसे पवन के अकाउंट में आ जाते हैं। और अब खुशी से पवन भागता हुआ घर जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा, अब आपकी सारी परेशानी दूर हो गई है। अरे क्या हुआ तुझे, और क्या कह रहा है तू? हाँ पापा, मैंने लूडो खेलकर पूरे 50,000 रुपए जीते हैं। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे मजाक करने के लिए क्या हम ही मिले थे? तुझे हम पागल दिखते हैं क्या? हाँ, सोनिया सही कह रही है। ये क्या मजाक लगा रखा है तूने सुबह सुबह? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। पर ये कैसे हुआ, और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से खेलने के लिए? पवन अपने घर वालों को सारी बात शुरू से समझाता है, जिसके बाद उसके पापा उसे एक बार फिर खेलने को कहते हैं और अब पवन उन्हें एक बार और खेलकर दिखाता है। उसके बाद पवन लूडो में 10,000 की बेट लगाता है, जिसके बाद वो 10,000 जीत जाता है और अब उसके घर वालों को उसकी बात पर भी यकीन आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जीत गया पैसे। मुझे तो लगा था बस मजाक कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। तेरी ये बात तो ठीक निकली, पर यह भी तो सच है कि ये जुआ है। जितना ज्यादा खेलेगा उतना ज्यादा इसकी लत लग जाएगी तुझे। नहीं पापा, मैं बस उतना ही खेलूंगा जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए और बहन की शादी आराम से हो जाए। ठीक है, देख ले तुझे जो ठीक लगे। अब पवन उन पैसों को निकाल लेता है अपने बैंक अकाउंट से। उसके बाद कुछ पैसे उसमें छोड़कर वो फिर एक बार खेलता है और इस बार वो पूरे 50,000 की बेट लगाता है और जीत जाता है। फिर दोबारा पवन 50,000 की बेट लगाता है, जिसके बाद वो फिर जीत जाता है। लगातार 5 बार जीतने के बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसमें उसे 5 लाख जीतने पर बधाई दी जाती है और अगले 2 दिन बाद उसके घर एक आदमी आता है जो ऑनलाइन लूडो का मालिक था। क्या मिस्टर पवन घर पर हैं? हाँ, पर आप कौन है? जी, मैं लूडो कंपनी का मालिक हूँ और पवन जी से मिलना चाहता हूँ। अरे आप आइए ना अंदर, मैं भी बुलाती हूँ पवन को। जी हाँ। पवन, जल्दी बाहर चल मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लूडो का मालिक तुझसे मिलने आया है, जल्दी चल। क्या सच में? चल, मैं आता हूँ। पवन अब लूडो के मालिक से मिलता है और मालिक पवन को इतने सारे पैसे जीतने की बधाई देता है और उससे कहता है कि वो लूडो को प्रमोट करे और सभी को अपनी ये कहानी बताए, ताकि बाकी लोग भी पवन की तरह लूडो खेलें। उससे लूडो को भी फायदा होगा। पवन इसके लिए मान जाता है। बात पड़ोस का आदमी हरिया और पवन से कहता है, क्या बात है पवन, तुम तो हर जगह छा गए हो। जहां देखो वहां पवन की बातें होती हैं। हाँ जी, ये बात तो आपकी सच है। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया है पूरे गांव में। हाँ, सही कहा आपने। काश मेरा बेटा भी इतना होनहार होता। पर आपके बेटे की तो जॉब लगी थी ना, तो अब क्या हो गया? वो तो मैंने झूठ बोला था। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपने मुझे नीचा दिखाया तभी तो आज मैं इतना ऊपर हूँ। इतना कहने के बाद सभी हंसने लगते हैं। वहीं अब पवन अपना एक बिजनेस शुरू करता है और साथ ही साथ लूडो को प्रमोट भी करता है।